संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में नियोजित करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जनसुनवाई में आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका में न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के आधार पर शासन के समस्त पत्र प्रस्तुत किए गए, जिन्हें विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में नियोजन नहीं हो पा रहा है। आवेदन में कहा गया है कि पूर्व की याचिका में पारित निर्णय आदेश दिनांक 17/10/2024 पर कार्यवाही की जाकर WP वाले कैंडिडेट की काउंसलिंग प्रक्रिया जो हो चुकी है, उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में नियोजित होने की अनुमति प्रदान की जाए। कोर्ट के WP द्वारा प्रभावित आदेश का पालन विभिन्न जिलों में हो चुका है। छानबीन समिति बनाकर काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूर्ण होकर अंतरिम सूची जारी कर दी गई है। केवल मध्य प्रदेश में ही शाला शिक्षक वर्ग 3 में नियोजन हेतु प्रक्रिया नहीं हो पाई, जिसे तत्काल किया जाए। हम औपचारिकेतर शिक्षा संघ के अनुदेश है और शासन ने योजना समाप्त कर दी। इस वजह से हम कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और फैसला देने के बाद में भी हमें अभी तक नियुक्ति के लिए भटकना पड़ रहा है। और फिर वापस 2018 में हम लोगों ने केस लगाया था, उसमें भी हमारे को सफलता मिली। फिर सरकार ने अध्यादेश ला दिया था तो हमारी कंटेम लगी थी, वो खारिज हो गई। फिर हमने 2024 में केस लगाया, फैसला हमारे पक्ष में आया। कंटेम लगाई, फैसला हमारे पक्ष में आया और अन्य जिलों में नियुक्तियां हो गई है हमारे साथियों की, और हमारे जिले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? पूरे स्टेट के प्रभावित हो रहे हैं, 1200 लोग हैं। 1200 लोग आप कब से प्रभावित हो रहे हैं? क्या 2008 से भटक रहे हैं। 2008 में परीक्षा ली थी सरकार ने व्यापम द्वारा, और व्यापम की परीक्षा में कोई नियम नहीं बना था। और हम परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में संविदा नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा करके हमसे परीक्षा ली। हम पास भी हो गए, उत्तीर्ण भी है 2008 की परीक्षा में। और पास होने के बाद में जब आवेदन प्रस्तुत किए तो इन्होंने अलग नियम बना के हमें अपात्र घोषित कर दिया। नीमच जिले में कितने लोग? नीमच जिले में हम 31 लोग हैं। आपका क्या नाम है? गोविंद कारपेंटर नाम है मेरा। और लोगों क्या ज्ञापन दे रहे हैं? हाँ बताओ सर। हम नीमच जिले से आए हैं और मैं डीकेन का तेजपाल राठौर बोल रहा हूँ। हम 2008 से परीक्षा पास करी, हमने अर्हता प्राप्त करने में सीधी भर्ती शासन ने बोला है। उसके बाद हमारी सीधी भर्ती नहीं करी, न करते हुए हमें अपात्र घोषित कर दिया गया है। हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमारा फैसला हमारे पक्ष में आया। फिर अध्यादेश भी लाए, सरकार ने हमारे खारिज कर दिया। उसके बाद में हम दोबारा केस लगाया, दोबारा केस लगाने पर हम जीत गए। उसके बाद अन्य जिलों में जीत गए, लोगों का काम हो गया है और चल रहा है। हमारा कोई काम नहीं चल रहा अभी तक। क्या चाहते हैं? कोर्ट ऑफ कानून लगा दिया है, नियुक्ति चाहते हैं सर। कितने लोग हैं? 21 आदमी हैं सर नीमच जिले में। किसी संगठन से बिलोंग करते हैं आप? संगठन से। कौन से संगठन से? 2008 व्यापम। अभी आपने अधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने डीपीसी को बोला, डीपीसी को दिया वापिस। सीओ ने डीपीसी को दिया। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली। कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।